तो आज हम लोग देखेंगे इफ एरर। तो इफ एरर का बेसिकली काम होता है कि वो किसी और फॉर्मूले के साथ में लगकर काम करता है। मतलब डेटा सोर्स में अगर कहीं पे कोई एरर है तो नेचुरल फॉर्मूला में भी एरर आएगा। तो फॉर्मूला में आए हुए एरर को हटाने के लिए हम इफ एरर का यूज करते हैं। लाइक देखिए, अभी हम समझते हैं यहाँ पे। जैसे ये कुछ डेटा है लास्ट ईयर का, दिस ईयर का टारगेट इन सेल्स। तो अचीवमेंट परसेंटेज हम इसका लगा देते हैं, सेल्स डिवाइडेड बाय टारगेट अचीवमेंट परसेंटेज, परसेंट हो गया ये। ठीक है। डेल्टा मतलब बैकलॉग, ये हो गया। लास्ट ईयर का ग्रोथ हम देख दे ले लेते हैं यहाँ पे। एंड लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर का डेल्टा। तो ये फॉर्मूला हो गया। अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं है किसी तरह की, क्योंकि डेटा एकदम क्लियर है, डेटा मेंशन्ड है पूरा। डेटा में कोई एरर नहीं है, इसलिए फॉर्मूला में भी यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं दिख रहा है। सपोज यहाँ पे अगर हम कोई सीटी या कुछ और नया ऐड करते हैं, सपोज यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है। इस एरर को हटाने के लिए, ठीक है, या फिर मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ तो भी यहाँ पे भी आपको एरर नहीं आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे कोई लेटर लिख दे रहा हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है। तो इस एरर को हटाने के लिए हम इफ एरर का यूज करते हैं। ठीक है। इफ एरर का यूज हमेशा किसी भी फॉर्मूला, चाहे आप वी लुकअप में यूज करें या किसी और फॉर्मूला में यूज करें, सबसे पहले होता है इफ एरर का यूज, उसके बाद फॉर्मूला चालू होता है। सत्येंद्र। ठीक है। तो इफ इफ एरर ब्रैकेट ओपन, ठीक है, वैल्यू हमने मेंशन कर दिया। ठीक है। वैल्यू इफ एरर, अगर वैल्यू इफ एरर, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एरर आता है तो हम ये आपको क्या आउटपुट चाहिए उस एरर के बदले में। तो हम यहाँ कॉलन लगाते हैं, या तो हम इसको कॉलन लगा देंगे तो ये ब्लैंक स्पेस हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, मैं फिर फॉर्मूला को ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं आया। ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला है, इसके जगह पे हम कुछ भी चाहे तो, जैसे नॉट फाउंड, तो यहाँ पे देखिए नॉट फाउंड लिख के आ गया। तो ये जो दो सेमी कॉलन है, इसके अंदर आप जो भी डेटा कुछ भी लिखते हैं वही आपको एरर में दिखेगा। अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एकदम ब्लैंक दिखेगी, कुछ भी आपको डेटा नहीं दिखेगा। ठीक है। तो ये होता है इफ एरर। सपोज मैं यहाँ पे एरर एरर को लेने के लिए इस डेटा में मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक हो गया, बाकी यहाँ पे फॉर्मूला में कुछ नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर आपको एरर दिख रहा है। इस एरर के लिए अगर यहाँ पे हम सिर्फ एरर चाहे तो एरर भी लिख सकते हैं। एरर आ गया यहाँ पे कि यहाँ पे इसमें एरर है। ठीक है। तो ऐसे आप इफ एरर का यूज कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है। जब कोई भी आपको एरर, अब एरर आने से क्या होता है कि आपका ये, अगर सपोज ये हम यहाँ पे टोटल करते हैं, यहाँ पे भी रुकिए हम लगाते हैं एरर, इफ एरर। ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम लिख देते हैं नॉट फाउंड। नॉट फाउंड। ठीक है। तो यहाँ पे नॉट फाउंड करते हैं तो ये देखिए नॉट फाउंड आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पे इसी को सम करते हैं, तो देखिए सम तो हो रहा है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा है, बट यहीं पे अगर आप कुछ लिख देते हैं तो ये शायद सम ना हो। ओके। तो करेक्ट ऐसे सम हो रहा है। ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि अगर ये तो एडवांस, अगर आप जो पुराने वर्जन के एक्सेल में आप अगर यूज कर रहे होंगे, तो पुराने वर्जन के एक्सेल में ये सम नहीं होता, यहाँ पे एरर आ जाता है। ठीक है। ये ऑफिस 2024 है, जिसकी वजह से ये है यहाँ पे ले रहा है। बट इससे 24 से पहले की जो वर्जन है उसमें ये आपको सम नहीं होने देगा, वहां पे ये एरर आ जाएगा आपको। ठीक है। तो इस तरह के छोटे मोटे एरर्स को हटाने के लिए हम इफ एरर का यूज करते हैं। थैंक यू।